हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज आर के वर्मा। वेलकम टू साइंस मैसेंजर। आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी और इस पर पूछे जाने वाले कुछ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो कि अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एवरेज स्पीड या औसत चाल किसे कहते हैं। तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है, हिंदी में हम इसे औसत चाल कहते हैं। हमने पढ़ा था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एवरेज स्पीड किसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए कोई वस्तु जर्नी परफॉर्म करती है, ए से बी पर गई, बी से सी पर गई, सी से डी पर गई। अब मान लीजिए ए से बी की दूरी है d1, बी से सी की दूरी है d2, सी से डी की दूरी है d3 और ए से बी तक जाने का समय लगता है t1 सेकंड, बी से सी में t2 सेकंड, सी से डी में t3 सेकंड। तो हम औसत चाल किसे कहेंगे? औसत चाल का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की गई या चली गई अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। तो यहाँ पर अगर हमें निकालना होगा एवरेज स्पीड, तो हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन टोटल टाइम t1 t2 t3, ये जुड़ जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3। तो किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी को हम उसके द्वारा लिए गए पूरे समय से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा एवरेज स्पीड। अब इसमें नोट, एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो सकती। एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो सकती। अगर उसके द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया है, तो डिस्टेंस कवर किया गया है तो कुछ न कुछ टाइम लगेगा, तो ये कभी जीरो नहीं हो सकती है। अब हम ज़रा इसकी यूनिट देख लेते हैं। यूनिट मीन्स इकाई। तो इकाई क्या होगी? देखिए, डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस, ये आएगा मीटर। डिस्टेंस 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 मीटर। टाइम 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 सेकंड। टाइम प्लस टाइम सेकंड ही आएगा, तो यूनिट आ गई मीटर पर सेकंड। तो स्पीड हो या एवरेज स्पीड हो, औसत चाल हो या चाल, दोनों की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। और इसका डायमेंशन अगर हम निकालेंगे तो हमने आपको पहले बताया था L/-1। ये हो गया एवरेज स्पीड और उसकी यूनिट। अब देख लेते हैं जरा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ये क्या है? ये है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, मतलब कुल विस्थापन अपॉन कुल समय। जैसे कोई वस्तु टुकड़े में जर्नी परफॉर्म करती है, कुछ टाइम इंटरवल में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, अगले कुछ टाइम में कुछ डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम जोड़ लेंगे और उसके बाद टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि हमने पढ़ा था वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी एक वेक्टर है, स्पीड एक स्केलर है। तो हमें निकालना होगा, मान लीजिए d1 प्लस d2 प्लस d3 ये डिस्प्लेसमेंट है और इनके अकॉर्डिंग टाइम इंटरवल t1 में d1 प्लस ये प्लस 3। तो ये डिस्प्लेसमेंट है। t1 टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट, t2 टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट, t3 टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो मीटर प्लस मीटर प्लस मीटर आएगा मीटर ही।
तो ये क्या हो गया, मीटर अपान टाइम प्लस टाइम प्लस टाइम, सेकंड प्लस सेकंड, सेकंड ही आएगा। तो इसकी भी यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। और इसका अगर हम डायमेंशन निकालेंगे तो L/-1 ये हो गया हमारा डायमेंशन। तो यहाँ पर देखिए स्पीड की यूनिट भी मीटर पर सेकंड, एवरेज स्पीड की भी यूनिट मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की भी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, एवरेज वेलोसिटी की भी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। और दोनों का डायमेंशन भी देखिए, स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन भी यही होती है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की भी डायमेंशन यही सेम होती है। अब जरा हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है ए से चलकर बी तक जाती है, ए से बी की दूरी x किलोमीटर, और यहाँ चलने के बाद यहाँ से इसी रास्ते को फॉलो करते हुए पुनः बी से ए पर लौट आती है। तो x किलोमीटर जाएगी, x किलोमीटर आएगी, जाने का समय है t1 आवर, t1 घंटा, आने का समय है t2 घंटा। अब क्या करेंगे, अगर हमें निकालना होगा औसत चाल या एवरेज स्पीड, तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस मतलब पूरे रास्ते को चलने में तय की गई दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक चला x किलोमीटर, और फिर यहाँ से यहाँ तक लौट के आया, फिर x किलोमीटर आया, तो x प्लस x हो गया 2x किलोमीटर। और टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, जाने का समय t1 घंटा प्लस लौटने का समय t2 घंटा, तो ये हो गया हमारा 2x अपान t1 प्लस t2 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा औसत चाल, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। जाने का डिस्टेंस भी उतना है, लौटने का उसी रास्ते से लौट रहा है, जैसे आप कहीं से अपने घर से बाहर जाते हैं वहाँ से फिर घर लौटते हैं, तो जाने का डिस्टेंस उतना, आने का डिस्टेंस उतना, जाने का समय अलग, आने का समय अलग, दोनों समय जोड़ लिए, तो टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, ये हो गया औसत चाल। अब ज़रा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी, टोटल यहाँ पर होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान टोटल टाइम, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ से आप इसी पॉइंट से चले यहाँ तक गए, और इसी रास्ते को फॉलो करते हुए पुनः आप लौट आए इसी पॉइंट पर, तो जिस पॉइंट से गए उसी पॉइंट पर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 अपान टोटल टाइम t1 प्लस t2, तो 0 बटा समथिंग इक्वल टू 0, तो एवरेज वेलोसिटी हो गई 0। क्यों, क्योंकि आपने जहाँ से चला, यहाँ से चले थे यहाँ, फिर यहाँ से चल के यहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट हमने आपको बताया था कि फाइनल और इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल है इनिशियल, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की सीधी डिस्टेंस जो है उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो जहाँ से चले वहीं आ गए उसी पॉइंट पर, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, तो 0 अपान समथिंग इक्वल टू 0। तो इसी केस के लिए देखिए एवरेज स्पीड है इतना, एवरेज वेलोसिटी है 0, तो स्पीड 0 नहीं होती लेकिन वेलोसिटी 0 हो सकती है, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड हो गई 0। इससे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले हमें जान लेना चाहिए किलोमीटर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे। तो देखिए अगर हमारे पास किलोमीटर पर आवर है, इसको हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। मतलब अगर कोई कहे किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे, हमने यूनिट को चेंज करना आपको बताया था। तो ये है किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 1000 मीटर अपान आवर। तो एक घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये हो गया 60 × 60 सेकंड, और ये हो गया मीटर। तब देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0, तो ये हो गया 10/36 मीटर पर
सेकंड। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/18, तो ये हो गया 5/18 मीटर पर सेकंड। तो अगर कोई पूछे 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू कितने मीटर पर सेकंड, तो 5/18 मीटर पर सेकंड। अब आप सोच रहे होंगे इसका यूज कहाँ होगा। जब आप न्यूमेरिकल्स, कुछ ऐसे क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे जिसमें मीटर पर सेकंड में पूछेगा, तो आप बहुत जल्दी से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछ ले 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करिए, तो 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के दो तरीके हैं। या तो आप 90 इंटू किलोमीटर 1000 अपॉन आवर 60 इंटू 60 कर लीजिए, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। और यहाँ पर देखिए 2 जीरो कट गया, हो जाएगा 900 अपॉन 36, 18 से काट दीजिए, 18 2 जा, ये हो गया 25 मीटर पर सेकंड। या डायरेक्ट आप, अगर आपके दिमाग में है तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। 90 किलोमीटर इसमें कर दीजिए 18 5 जा, और 5 जा हो जाता है 25 मीटर पर सेकंड। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो वहाँ टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, तो टाइम को बचाने के लिए ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दी। जैसे आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 इंटू 5/18, खट से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए ज़रा। एक वस्तु है ए से बी तक जाती है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी से ए तक लौट के आती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड या वेलोसिटी से। तो अब पूछ रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो हमें मालूम है एवरेज स्पीड या औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी अपान कुल समय। तो कुल दूरी, ये देखिए जितनी दूरी जाने की है उतनी ही दूरी आने की है, दूरी दी नहीं रही है, तो हम मान लेंगे इसको x किलोमीटर। तो x गया, x आया, तो ये हो गया 2x, x प्लस x कुल दूरी हो गई, अपान कुल समय। अब देखिए यहाँ पर हमें टाइम दिया नहीं है, हमें स्पीड या वेलोसिटी दिया है, तो हम समय कहाँ से लाएंगे। तो सेम जर्नी के लिए जितना गया उतना ही वापस लौट रहा है, तो सेम जर्नी के लिए एक शॉर्टकट फार्मूला होता है 2u इंटू v अपान u प्लस v। तो कैसे, u है ये पहला वेग, और v है ये लौटने का, u प्लस v वही है। ये जिस स्पीड से जा रहा है u, जिस स्पीड से लौट रहा है v, और सेम जर्नी है, जितना जा रहा है उतना ही आ रहा है, तो सेम पाथ पर जर्नी कर रहा है। तो देखिए कैसे हो जाएगा 2 इंटू यू 90 इंटू वी 60 अपान यू प्लस भी 90 प्लस 60 150, तो 1 0 कट जाएगा, ये 15 छक्का 90, और ये देखिए 6 छक्का 36 दूना 72 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई इसकी एवरेज स्पीड। और यहाँ जरा एवरेज वेलोसिटी की बात कर लें, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 0। क्यों, यहाँ से चला यहाँ से लौट कर यहाँ आया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया। तो टाइम निकालने की हमें यहाँ ज़रूरत ही नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, ऊपर 0 हो गया अपान टोटल टाइम, तो ये हो गया 0। सेम जर्नी के लिए जहाँ से जा रहा है अगर वस्तु वहीं लौट कर आ रही है तो एवरेज वेलोसिटी हमेशा होगी 0। और एवरेज स्पीड सेम जर्नी के लिए 2u अपान u प्लस बी, ये शॉर्टकट फार्मूला है, खट से लगा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। जबकि इसमें देखिए दूरी दी नहीं हुई है, तो आप सोचोगे दूरी तो दी नहीं है तो टोटल दूरी हम कहाँ से लाएं। तो इसके लिए ये फार्मूला है 2u अपान u प्लस बी, जाने का वेग प्लस इंटू लौटने का वेग अपान जाने का वेग प्लस लौटने का वेग, आंसर आपका आ जाएगा।